वो जमाना, वो आलम क्या था तब, अल्लाह गवाह है, मैं आई हैव हिट द लॉटरी। तो मैं जिंदगी भर उनके लिए उनका शुक्रगुजार रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रागा फाउंडेशन का ये फाइनल व्लॉग है फ्रेंड्स। ये व्लॉग मैं रागा फाउंडेशन के फार्म से जब हम वापस नंदू भाई के घर आ रहे थे तब मैं ये व्लॉग शूट करा था। ये सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बन के नंदू भाई की बर्ड्स जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी वो सुनेंगे उनकी ज़ुबानी। वो पहला बर्ड आप रखे सो वो चीज़ें याद है आपको? जी। तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट मेमोरी जो है एग्जॉटिक बर्ड्स के बारे में बोल रहा हूँ। बचपन में तो जब मैं छोटा था देयर सम फोटोज ऑफ मी विद पिजन्स के साथ, इनके साथ, उनके साथ। मगर मेरा घर के बाहर बोइनपल्ली में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जिनके पास बजीज रहते थे। तो उनका एक बजी उड़ के बाहर आ गया और मेरे घर के विंडो पे आके बैठा था। तब वो जो आग लगी ना, फिर मेरे को चाहिए था और मेरा दिल ऐसा तड़पा ना, तो शायद मैं उस दिन आई मेड अप माई माइंड। मैं शायद आई वाज इन माई 4th और 5th क्लास, तो मैं शायद 9-10 साल का होऊंगा। तो वो एक येलो कलर का बच्ची था, आके विंडो सिल पे बैठा था और मेरा दिल तड़प रहा था कि उसको अंदर ले लूं। और वो जमाना, वो आलम क्या था तब, बजीज बिकते थे 12 रुपए पर पीस के हिसाब से। तो वो 12 रुपए नहीं थे मेरे पास। तो वहां से फिर बर्थडे के लिए थोड़ा बहुत, कोई 50 रुपए दिया, कोई 20 रुपए दिया, कोई 100 रुपए दिया। फिर नानी के पास जाके भीख मांगा, ये किया वो किया। फिर जाके 2-3 पेयर खरीद के लेके आए। मगर वही वो टाइम में उतना नॉलेज नहीं था, तो छोटे केज में लगाते थे। तो उसका जो सुराई रहता था, वो सुराई कैसा लगाना क्या है नहीं मालूम था। फिर इत्तेफाक से क्या हुआ, एक फैमिली फ्रेंड था जिनके घर में बजीज रहते थे और उनको कोई किसी ने बोला कि ये कुछ उनका कुछ आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या, जैसे ये निकाल देना है। तो मैं जाके ऑटो में पूछ के, वो टाइम पे ऑटो के लिए 200 रुपए दिया था। तो आप समझ सकते हैं जब 12 रुपए नहीं है तो 200 रुपए क्या क्या करके मैं लेके आऊंगा। तो एक पुराना प्लाईवुड का केज था विच वॉज अबाउट 5 फीट बाय 4 फीट या कुछ था और डेप्थ शायद 1-2 फीट का था। वो लेके आके बजीज के साथ दे दिए। तो लेके आके तब मेरा पहला प्रॉपर एनक्लोजर वो था। फिर उसके अंदर सुराई खरीद के लेके आया। वो टाइम में सुराई 4 रुपए 5 रुपए में मिलते थे वो स्टेशन के पास। तो रेलवे स्टेशन जाके सुराई लेके फिर बस में 26N पकड़ के वापस आते थे। फिर वो लेके देन वो पूरा सच। मगर वो टाइम कैसा था, उसमें वो करने में इतना एक्साइटमेंट और मजा आता था। खुशी और एक्साइटमेंट रहता था, कभी थकान नहीं मालूम पड़ता था। मेरे अल्लाह गवाह है, मैं कितने दिन उसके सामने बैठ के उसको देखते गया, मेरे दिल को ही मालूम है। ऐसा था कि कभी दिन नहीं रात नहीं, बस कभी भी नंदू को मिलना है तो आप वो केज के सामने जाओ तो वहां दिखाई देगा घर के सामने। तो ऐसा था। तो फिर जब बच्चे निकले तब तो अलग ही पागलपन था। मैं बोला यार मैं तो आई हैव हिट द लॉटरी। मैं बोला जबरदस्त है। देन वो टाइम में अफ्रीकन लव बर्ड्स शायद 250 रुपए 300 रुपए ऐसा थे। तो वो खरीदना तो नामुमकिन था। तो फिर ये बर्ड्स को ब्रीड करके देना, उनको दे के फिर और थोड़ा पैसा जोड़ के यहाँ वहाँ से 10 पेयर अफ्रीकन लव बर्ड लेके आए। तो वो टाइम पे ये भी मालूम नहीं था कि रिंग वाले नॉन रिंग वाले अलग अलग है ये वो। तो जो आदमी मेरे को भेजा वो मेरे को थोड़ा अभी क्या बोलूं, वो मेरे को चूतिया बनाया। तो वो बोला कि रिंग वाला जो है मेल है, नॉन रिंग वाला फीमेल है। जी। तो मैं 5 जोड़े वो खरीद गया। जी। तो फिर थोड़े ऐसा कि मेल भी पेयर हो रहे, फीमेल भी पेयर हो रहे। थोड़े मैं बोला ये कुछ सभी अजीब है। मैं बोला ये सिर्फ विदेशों में ऐसा होता था, सुना, अभी चिड़ियों में भी हो रहा है।
तो उसके काफी दिन बाद मालूम पड़ा कि ये दो अलग अलग प्रजाति है और इनको मिलाना नहीं चाहिए। मगर फिर भी दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर ज़ेब्रा फिंचेस लेके आया। ज़ेब्रा फिंचेस वो टाइम पे 90 रुपीज 80 रुपीज पेयर मिलते थे। तो फिर वो ब्रीड करे। देन फिर वो क्या डायमंड डव्स खरीद के लेके आए थे। तो ऐसा वो छोटे छोटे चीज़ों से शुरू हुआ था। फिर इत्तेफाक से मैंने एक बहुत मशहूर और बहुत ही मेरा गुरु है नारिमन साहब, उनके घर गया था। तो उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया। तो मैं उनके बाजू बैठता था और वो मेरे को बोलते रहते थे और मैं लिखते रहता था। और उन्होंने पहला मेरा एक एवरी का डिज़ाइन बना के दिए थे। तो मैं जिंदगी भर उनके लिए उनका शुक्रगुजार रहूँगा और मेरे दिल में हमेशा उनके लिए एक रेस्पेक्ट रहेगा, एक बहुत ऊंचा दर्जा रहेगा। उनके बदौलत मैं आज अगर यहाँ हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप उनका था, उन्होंने मेरे को चढ़ाया था। फिर वहाँ से वो जो आग लगी फिर कभी बुझी नहीं। फिर उसके बाद अनिल गर्ग साहब मिले, उनका ASI मीट हुआ। फिर वहाँ से लोगों से जुड़े, बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हीं के बदौलत, ASI के बदौलत, अनिल सर के बदौलत अब्रॉड गए एंड वहाँ का कलेक्शंस देखे, उनका प्रोटोकॉल्स देखे। मगर मैं एक चीज़ देखा वो टाइम में कि इंडिया में प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते थे। कि पिंजरा खरीदे, चिड़िया डाल दिए, ब्रीड हुआ नहीं हुआ गया। तो बट वी स्टार्टेड, तो वहाँ का जो प्रोटोकॉल्स है वी स्टार्टेड फॉलोइंग। वो लोग क्या है, चिड़िया से ज़्यादा एनक्लोजर के ऊपर ज़्यादा भाव देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग दोज प्रोटोकॉल्स एंड वहाँ दैट वाज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। मेरा, आप शायद देखे होंगे मेरा पुराना जो सानकॉनियर का सेटअप था, तो वो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सेटअप एंड वी ब्रेड अ लॉट ऑफ बर्ड्स बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। सो अभी भी अगर आप देखें, अभी आप जो देखे हैं जी जी, इसमें आई हैव एम्फसाइज्ड मोर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस ऑन द एनिमल। द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी सो गुड कि अगर आप दो चिड़िया लगा रहे हैं तो कम से कम 10 चिड़ियों के लिए बनाइए आप एक एनक्लोजर। तब जब वो ब्रीड करेंगे, बच्चे आएंगे, या आप कल का दिन बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये जुनून कभी रुकने वाला है नहीं। सही। आप 2 बजरीगार लेते हैं, फिर और 2 बढ़ाएंगे, उसके बाद सीधा 50 आएंगे। सही। तो वो 50 के लिए आप रेडी रहना चाहिए। ये मेरा दिस माई एडवाइस टू एवरीबॉडी। जितना भी मैं वक्त नंदू भाई के सानकॉनियोस के साथ कॉकटेल्स, फिंचेस, स्नेक्स, ईमोस, एग्वानास और इनके मदर और इनके गार्डन में स्पेंड करा, ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस और मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर कोई भी फ्रेंड्स ये सीरीज़ अगर मिस कर दिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। एक नेचर लवर, प्लांट लवर, एक एनिमल लवर के लिए ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है नंदू भाई की तरफ से। जी हाँ, नंदू भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये ब्लॉग्स में शेयर करे, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्र अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ऐसे ब्लॉग्स हम बनाते रहेंगे इन फ्यूचर। जो कोई भी फ्रेंड अपने हॉबी जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल, ऐसे कोई भी हॉबी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना है तो प्लीज़ मुझे DM करिए। हम आपके ये हॉबी का सफ़र दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशनल मिलेगी अपनी हॉबी को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फ्यूचर में और अच्छे सीरीज़ बनाते रहेंगे ऐसे ही। एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए सीरीज़ के साथ फिर मिलेंगे। खलील के सफ़र को आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक कमेंट बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, करिए ज़रूर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, बाय बाय।